गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में विश्व में जो मानव जनजातियां हैं उनके बारे में बात करी थी और पिग्मीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज उसी क्रम में हम लोग एस्किमोज के बारे में आज हम बात करेंगे कि एस्किमोज जो हैं उनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं, उनका निवास क्षेत्र कहाँ है, किस प्रकार के औजार और उपकरण वो लोग प्रयोग में लाते हैं, कैसे उनके वस्त्र और आभूषण होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, आदि चीज़ों के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्किमोज के बारे में। तो एस्किमोज जो हैं ये टुंड्रा प्रदेश में यानी कि शीत प्रधान प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। और शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश जो हैं वो अत्यधिक शीतल और हिम आच्छादित यानी कि वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है के कारण जनविहीन प्रदेश है, वहां पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, ना के बराबर। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमोज जो है वो मुख्य रूप से उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, जबकि जो लेप्स या सामी जो हैं जनजाति वो यूरोप के स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में, सैमुइट, चुकची और युकाधीर याकुत जो हैं वो उत्तरी साइबेरिया में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। इनमें एस्किमोज जो हैं वो सबसे अधिक उन्नतिशील और सबसे अधिक विकसित जनजाति है जो कि शीत प्रधान प्रदेशों में इधर यहाँ पर रहती है। एस्किमो जो शब्द है इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं ज्यादातर, मतलब इसीलिए इन लोगों का नाम जो है वो एस्किमोज पड़ा। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से आखेट के ऊपर निर्भर है, यानी कि शिकार के ऊपर निर्भर है। इनका जीवन जो है वो बहुत ही कठोर वातावरण में ये लोग रहते हैं। इनकी आर्थिक क्रियाएं भी निम्न स्तर की होती हैं और विश्व के अन्य भाग में रहने वाले जो लोग हैं उनसे संपर्क के अभाव के कारण इनका जो जीवन है वो बहुत ही अधिक कठिनाइयों के बीच बीतता है। टुंड्रा प्रदेश जो है ये आर्कटिक सागर के चारों ओर विस्तृत है मुख्य रूप से, जिसमें कि उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरेशिया के प्रदेश जो है वो शामिल हैं। अगर आप लोग ये मैप देखेंगे तो इसमें एस्किमोज का निवास क्षेत्र जो है वो दिखाया गया है। ये जो लाइन वाला जो एरिया है शेडेड, यहाँ पर ये कनाडा का उत्तरी भाग है। इस भाग में एस्किमोज जो हैं वो रहते हैं। ये ग्रीनलैंड का भाग है, इसके किनारे वाले भागों में एस्किमोज जो है जनजाति वो यहाँ पर निवास करती है। एस्किमोज के निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कनाडा के उत्तरी तट पर, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा, विभिन्न द्वीपों के चारों ओर, उसके आसपास के जो द्वीप हैं उत्तरी कनाडा के, उनके चारों ओर हडसन की खाड़ी में, ग्रीनलैंड में मुख्य रूप से 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ये लोग निवास करते हैं। और इनका बाहरी सभ्यता के साथ, मतलब इन लोगों का संपर्क बहुत कम है, इसलिए इन लोगों के ऊपर बाहरी सभ्यता का प्रभाव जो है वो भी नाम मात्र का ही पड़ा है, बहुत कम पड़ा है। इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश में है और ये टुंड्रा के घुमक्कड़ नृजातीय समूह जो है ये एस्किमोज, इनको इन्यूट भी कहते हैं। इनका निवास क्षेत्र जो है यहाँ पर कम तापमान होता है, बर्फीली आंधियां चलती हैं, कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में लगभग 10 लाख के आसपास ये आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में ये लोग रहते हैं। अगर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की ही हम और बात करें तो एस्किमोज के जो ये निवास क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत ही अधिक कठोर सर्दी पड़ती है। यहाँ पर लगभग 9 महीने तक कठोर शीतल जलवायु और समुद्र जो है वो कठोर शीतल जलवायु होने के कारण समुद्री भाग जो है वो भी लगभग जमा सा रहता है। केवल 3 महीने तक यहाँ पर बसंत, गर्मी, पतझड़ आदि ऋतुएं होती हैं और तेज बर्फीली आंधियां यहाँ पर जो चलती हैं उनको ब्लिजर्ड ही कहते हैं।
मई जून में यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान जो है वो माइनस में चला जाता है, -35 से -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान जो है वो रहता है। और हिम जमे रहने के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है, और कठोर जलवायु साथ ही मिट्टी के अभाव के कारण यहाँ पर वृक्ष जो हैं वो भी नहीं उग पाते हैं। केवल गर्मी के मौसम में कुछ शैवाल, काई, लिशीन आदि जो हैं कुछ फूल वगैरह वो यहाँ पर उगते हैं, और जीव जंतुओं की भी यहाँ पर कमी है। स्थल भाग जो है वहाँ पर रेंडियर, कस्तूरी मृग, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी, हंस, बतख मिलते हैं मुख्य रूप से। और समुद्री जीवों में यहाँ पर सील, वॉलरस, व्हेल मछली जो है वो मिलती है। अगर हम अब एस्किमोज के शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करें, तो एस्किमोज जो हैं ये मंगोलाइड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं जैसी होती हैं वैसे ही इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इनका शारीरिक कद जो है वो छोटा होता है, 156 से 163 सेंटीमीटर तक। इनके शरीर का रंग पीला और भूरा, इनके आंखें जो हैं वो काली और भूरी होती हैं। आंखों की पलकें जो हैं इनकी वो पतली और झुकी हुई होती हैं। ठीक है, इनका चेहरा लंबा, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी होते हैं। इनके बाल काले, सीधे और कड़े होते हैं, जिन्हें ये लोग कभी भी नहीं कटवाते हैं। और एस्किमोज जो हैं वो विकट संकट का सामना करने में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता, विवेक, बुद्धि को स्थिर बनाए रखते हैं। इन लोगों में सहन शक्ति और स्थिरता बहुत अधिक होती है, और विश्व में ये लोग सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त, निर्दोष लोग एस्किमोज ही होते हैं। और इन्हें ना तो झूठ बोलना अच्छा लगता है और ना ही ये लोग चोरी करना पसंद करते हैं। अगर भोजन की हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था ये लोग कच्चा मांस अधिकांशतः खाते हैं, और ये लोग इस प्रकार 100% मांसाहारी हैं, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति उत्पादों का अभाव रहता है। क्योंकि 9 महीने तक तो यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है, तो किसी प्रकार की वनस्पति उत्पाद यहाँ पर नहीं होता है उस समय। और भोजन में भी ये लोग मुख्य रूप से पशुओं और मछली का मांस, ध्रुवीय भालू और व्हेल मछली का मांस ये लोग खाते हैं। ये तो बात हुई इनके भोजन की। अब अगर हम इनके वस्त्रों की बात करें, तो एस्किमोज आखेट से प्राप्त पशुओं के चमड़े को ही वस्त्र के रूप में पहनते हैं। और इनके वस्त्रों में मुख्य रूप से जो इनके वस्त्र हैं वो कैरिबाओ की खाल के बने होते हैं, क्योंकि यह सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है। कैरिबाओ की खाल जो होती है, जहां पर कैरिबाओ नहीं मिलते हैं वहां पर ये लोग ध्रुवीय भालू जो होते हैं उनके बालों से अपने वस्त्र बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। स्त्रियां जो हैं एस्किमोज में वो वस्त्र बनाने का काम करती हैं, और सिलाई के लिए ये लोग पशुओं की हड्डी से बनी हुई सुई और खाल के धागों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीत और हिमपात से सुरक्षा हेतु ये लोग जलाभित वस्तुओं और समुद्रधारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये दस्ताने पहनते हैं और मोटे चमड़े के जूते भी पहनते हैं। ये लोग जो इनके वस्त्र और इनके पहनने की चीज वस्त्रों में या जो ये लोग प्रयोग करते हैं वो है एक आंख कवच। ठीक है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वो वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका रहता है, और सूरज वहां पर वो बर्फ की जो सफेद रोशनी आती है उनसे इनकी आंखों के ऊपर वो पड़ती है, उससे बचने के लिए ये लोग आंख कवच का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंख कवच क्या है? मुख्य रूप से हिमझंझा और सूर्य के किरणों की पड़ने वाली चमक से बचने के लिए ये लोग अपनी आंखों पे लगाते हैं। और तिम्याक यानी ये लोग पुरुष जो हैं इनमें वो आधुनिक ऊनी जर्सी और एक बाहदार वस्त्र पहनते हैं। ये सील मछली की खाल से निर्मित होता है। अनोहक तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा होता है, अनोहक कहलाता है ये। और कार्मिक जो है वो सील की चमड़ी से बने हुए जूते होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।